अगर हम जीवन की व्याख्या करें और हमें लगता है कि जीवन में दुख है, तकलीफ़ें हैं, कठिनाइयाँ हैं, तनाव हैं, चिंताएं हैं, तो ये कहाँ से आती हैं? तो मेरा मानना है कि हम सबके पास जीवन जीने के दो रास्ते हैं। एक पहला है कि जैसे हम हैं, जितने हम नेचुरल, जितने सरल, सहज रह सके, जो है हमारे पास, हम उसी में अगर अपने आप को संतुष्ट रखते हैं, गुजारा करते हैं, चाहे पकवान खाने को मिले तो हम उसमें भी खुश हैं, रूखी सूखी खाने को मिले तो हम उसमें भी खुश हैं। जो है हमारे पास, जैसा हमारा जीवन है, ईश्वर ने हमें जैसे बनाया, हम वैसे ही जीते चले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि वहाँ हम भीतरी खुशी को लेकर चलते हैं। और दूसरा तरीका है, जहाँ हम संतुष्ट नहीं हैं, हम दूसरों की ओर देखते हैं कि उनके पास वो ऐसा जीवन जी रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही जीवन जीना है। अगर हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है तो हम एक शॉर्ट रूट अपनाते हैं। अगर हमें किसी के बराबर घर बनाना है, होम लोन लेकर, कार लोन लेकर हम अपने घर का गाड़ी तो ले आते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है, हमारे खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, तो वहाँ से हमें जो तनाव है, जो चिंताएं हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो और आने लगती है। इसीलिए मेरा यही अध्यात्म में एक संदेश सबके लिए रहता है कि कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें, कोई कंपटीशन किसी से ना करें। अगर हम अपने जीवन को सादगी से जीना शुरू कर देते हैं, जो हमारे पास है उसी में हम खुश रहना शुरू कर देते हैं, तो सही मायने में, सही अर्थों में एक अच्छी ज़िंदगी को हम जी पाते हैं। और अगर हम मेहनत करते रहते हैं, अपनी पूरी ईमानदारी से जीवन में चलते रहते हैं, तो हम एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि हम अपने ही बलबूते पे सब कुछ अपना बना लेते हैं, कमा लेते हैं। वो भी ज़िंदगी बहुत वैसी ही है, खुशी भरी, जैसे हम एक साधारण ज़िंदगी जब जीते हैं, जब खुश होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बिल्कुल अपने आप को इस एक दिखावे से, एक दुनिया में कि हमने किसी पर प्रभाव डालना है, ये सब हमें उससे बाहर आना पड़ेगा। अगर हम ज़िंदगी, ये प्रकृति ने, जो ईश्वर ने हमें दी है, अगर हम वैसी ज़िंदगी जी लेते हैं, अध्यात्म को अपने जीवन में ले आते हैं, ध्यान को अपने जीवन में ले आते हैं, बिल्कुल साधारण रहते हैं, तो सही अर्थों में हम एक अच्छा जीवन यहाँ से जी के जाते हैं।